जन्माष्टमी पर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इस समय अचानक ही सिंधिया गुस्सा हो गए। उनकी नाराजगी की वजह क्या थी वो भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि आखिरकार सिंधिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा। दरअसल ग्वालियर में 28 तारीख को होने वाले रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव को लेकर सिंधिया ने मीडिया से बातचीत की। 28 तारीख को उन्होंने कहा कि बहुत ऊर्जा होगी और ग्वालियर का विकास मार्ग प्रशस्त होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्वालियर का विकास हो रहा है, हमारा एयरपोर्ट आ गया है, एलिवेटेड आ गया है, पानी की योजना भी तैयार है और ग्वालियर आगरा एक्सप्रेस वे भी मंजूर हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा ग्वालियर विकास की ओर दौड़ने के लिए तैयार है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी बातचीत की। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हर जन कल्याणकारी कदम का विरोध करेगी, क्योंकि कांग्रेस जन्म विरोधी है। उनका डीएनए ऐसा बन चुका है। चाहे यूनिफाइड पेंशन स्कीम हो, वो उसका विरोध कर रही है। जो लोग मानवीयता के ऊपर अत्याचार करते हैं, बुलडोजर उन पर चला है, उनकी भी वकालत कांग्रेस करती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे सब भ्रष्टाचारियों की वकालत कांग्रेस करती है, यही चरित्र अब जनता के सामने आ चुका है। पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक तक जहां जहां कांग्रेस का राज्य है, वहां अत्याचार चल रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदिर से दर्शन करके बाहर निकले, तब अचानक मीडियाकर्मी उनसे कांग्रेस को लेकर सवाल पूछने लगे। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो गए और उन्होंने कहा, मंदिर में राजनीति नहीं। हमारे फूलबाग के प्राचीन गोपाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे माधव महाराज के द्वारा फूलबाग सभी धर्मों को एकत्रित करके हमारे पुरुषार्थ में जो एक विचारधारा भारत को आगे बढ़ाना होगा, सभी के योगदान के आधार पर आज गोपाल मंदिर में दर्शन करने का मौका मिला। इतनी सुंदर हमारी मूर्तियां हैं, सारे आभूषण भी सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित किए गए और पूरी निष्ठा के साथ पूजन किया जाता है। जहाँ कोटेश्वर मंदिर में आज दर्शन मैंने किया, जो सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित है, गोपाल मंदिर में भी। और हमारे आज जन्माष्टमी के दिवस पर भगवान श्री कृष्ण के दिखाए हुए पथ पर चलना, कर्म के पथ पर चलना, सच्चाई के पथ पे चलना, निस्वार्थता के पथ पे चलना और असूल और नियम के आधार पर चलना, यही हमारी जीवन की आधारशिला है। आज मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। त्रिपुरा और केरल जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों को 20-20 करोड़ की सहायता मोहन सरकार की तरफ दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। उनमें एक उदारता है, उनमें एक प्रेम है और जो उन्होंने उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कदम लिया है, दिल के गहराइयों से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कल दलित आदिवासी राजनीति कभी भी मंदिर के अंदर नहीं, राजनीति कभी भी मंदिर में नहीं। पेंशन स्कीम पर मैंने पूरा स्टेटमेंट एयरपोर्ट पे दे दिया। अभी मंदिर के अंदर मत करिए। फूलबाग में गोपाल मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की लीला केवल भारत वर्ष पर नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर इस पृथ्वी का संरक्षण करें और भगवान कृष्ण के दिखाए हुए पथ पर हम लोग सब चलकर अपना कर्म, देश के प्रति अपनी निष्ठा, कर्तव्य पथ पर चलकर भारत को भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए अपना पूर्ण योगदान दें। जहाँ कोटेश्वर मंदिर से दर्शन करके शुरुआत की, गोपाल मंदिर में भी आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर मूर्ति, सारे आभूषण भी माधव महाराज के द्वारा दिए गए थे। इतना सुंदर चित्र हमें दिख रहा है। ये सौभाग्य हम सब ग्वालियर वासियों का है। सर, ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव है, पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है आपके परिवार द्वारा स्थापित किया था। जेवरात हैं और ये सर कब के हैं, कुछ जानकारी? माधव महाराज के समय में जब फूलबाग स्थापित हुआ था, उसी समय में
एक भगवान के लिए स्वयं आभूषण माधव महाराज ने ही बनवाए थे और उसी समय में ये मंदिर और भगवान को प्रेषित किए गए थे। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रशासन आज उसी एक लीला को दोबारा स्थापित कर रहा है। प्रशासन को भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। सर, ग्वालियर में रीजनल 28 तारीख को बहुत ऊर्जा होगी और ग्वालियर का मार्ग प्रशस्त होगा, संभाग का मार्ग प्रशस्त होगा और जो क्षमता हमारे संभाग की है, अब एलिवेटेड रोड आ गई, हमारा एयरपोर्ट आ गया, प्लेन्स आ गए, रेलवे स्टेशन बन रही है, पानी की योजना तैयार है, ISBT तैयार है, स्वर्ण रेखा नाले पे एलिवेटेड रोड बन रही है, ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे मंजूर हो गई है। अब हमारा संभाग अग्रसर होने के लिए तत्पर और तैयार है। तो सभी का स्वागत है और आकर हमें ग्वालियर चंबल संभाग बनाना होगा। ग्वालियर चंबल संभाग बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा और मध्य प्रदेश बनेगा तो देश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उस पर कांग्रेस का विरोध कर रही है बुलडोजर की प्रथा को लेकर। कांग्रेस तो हर जन कल्याण कदम का विरोध करेगी क्योंकि कांग्रेस ही जन विरोधी है। उनका DNA ये बन चुका है। चाहे यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसका विरोध कर रही है, जो लोग सामान्य मानवी के ऊपर अत्याचार करते हैं और बुलडोजर चलता है उसका विरोध करती है। तो क्या कांग्रेस सारे अत्याचारियों के पक्ष में है? उनकी वकालत करेगी जैसे सब भ्रष्टाचारियों की वकालत करती है? यही चरित्र कांग्रेस का जनता के समक्ष आ चुका है। भ्रष्टाचारियों की वकालत करना, अत्याचारियों की वकालत करना, जो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार करे उनका वकालत करना। पश्चिम बंगाल से देख लो आप, कर्नाटक तक, जहां जहां कांग्रेस का राज्य है वहां पूर्ण रूप से अत्याचार का ही शासन और जहां न्याय का शासन चल रहा है उसका विरोध करना, यही कांग्रेस की विचारधारा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।